हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज ग्रुप थ्योरी का, जो कि BRAB यूनिवर्सिटी या बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर BSc मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट होंगे तो आप ग्रुप थ्योरी जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पर यानी मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको ग्रुप थ्योरी का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। वहां से आप पूरे लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखकर, थोड़ा सा धैर्य रखकर पढ़िएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए आज जो है 40+ MCQ ग्रुप थ्योरी का हम लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो हम लेकर आएंगे MCQ पर। फिलहाल यह जो है 40 क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से देखना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़े, है कि ना। आप तो पढ़े हैं, आपके दोस्त भी इस लेक्चर के माध्यम से कुछ लाभ अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या है बहादुर बच्चे, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है ए ग्रुप हैविंग ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, ग्रुप कहिए या ऐसे मान लीजिए कि कोई नॉन एम्प्टी सेट बोलिए, और ग्रुप में आपको पता है कि एक ही बाइनरी ऑपरेशन लगता है, प्लस लगे चाहे इनटू लगता है, प्लस या इनटू कोई एक चीज लगता है एक बार में। तो इस तरह से अगर वैसा ग्रुप, एक ग्रुप हैविंग ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन, यानी वैसा ग्रुप न देखे यहाँ सेट, नॉन एम्प्टी सेट भी दे देता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बोला कि वैसा ग्रुप जिसमें एक ही बाइनरी ऑपरेशन लगता है वह क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक। आ जाओ यहां पर क्या लिखा बताओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर ए ग्रुप। कहता है इस चारों में से बताइए कि कौन सा ग्रुप के लिए हमेशा ट्रू होगा, यह बताना है आपको, ठीक है। ग्रुप के लिए हमेशा ट्रू होगा, यह बताइए, बोलिए आंसर आप खुद बताइए कितना होगा। देखो तो आपको एक चीज पता होगा कि ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन लागू होता है। क्या क्या कंडीशन बताओ। तो पहला क्लोजर लो पता है आपको। उसके बाद एसोसिएटिव लो पता है ना, एसोसिएटिव लो। आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स कितना कंडीशन? 4। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। आप बताओ इसमें से कौन सा मिल रहा है? एसोसिएटिव मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कह रहा कम्यूटेटिव नहीं होगा। ग्रुप में कम्यूटेटिव जरूरी नहीं है, अबेलियन ग्रुप रहता। क्या रहता? अबेलियन ग्रुप, तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ लगता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जरूरी नहीं है, कैंसिलेशन लॉ जरूरी नहीं है, एसोसिएटिव लॉ जरूर लगता है अगर कोई ग्रुप होता है तो। ठीक बात, बोलो ठीक बात। हाँ चलिए आइए 3 नंबर में देखिए। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज। किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? तो एक ही होता है। किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? तो एक ही होता है, यानी वह आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। यह सब ऑप्शन नहीं होगा। कहता है 2 इन नंबर, किसी भी ग्रुप में 2 को नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, नॉट यूनिक होता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप बना पाइएगा, बोलो ठीक है। आगे बढ़ो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बताइए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज, किसी ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा उसका क्या होता है? इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बताइए इसका। द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा, किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकलता है ये बताओ। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकलता है? तो अगर मान लो कोई एलिमेंट है, इसके पावर में हम n देंगे, पावर में 1 2 3 4 5 रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। तो मान लो कि आइडेंटिटी है ये है, तो इसके पावर 1 रख देंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। यानी ऑर्डर कितना हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट का? जो पावर में रहता है, पावर में कितना बताओ?
वन, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो गया, वन हो गया। बोलो बच्चा लोग, क्या ठीक है, ठीक ठाक है? आ जाओ, 6 नंबर बताओ, 6 नंबर बताओ क्या होगा, 6 नंबर बताओ। कहा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो क्या होगा, जल्दी बता दो क्या होगा। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तो अबेलियन होता है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, क्या होता है, अबेलियन होता है। याद रहेगा, साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है। ठीक बात, आजा। हाँ, कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबेलियन ग्रुप, इसमें से कौन सा अबेलियन ग्रुप होगा, तो यह होगा फर्स्ट नंबर। क्यों होगा फर्स्ट, जेड क्या होता है, इंटीजर होता है, और इंटीजर जो होता है वह प्लस के साथ हमेशा अबेलियन ग्रुप बनाता है। यह आप जब एग्जाम्पल पढ़े होइएगा वहां पर यह चीज होगा, तो वहां पर देख लीजिएगा कि अबेलियन ग्रुप जो कौन बनाता है, तो इंटीजर जो होता है एडिशन के केस में, ऑपरेशन एडिशन के केस में अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, आजा। लिखा ए सब ग्रुप मस्ट कंटेन एन, अगर कोई सब ग्रुप होगा तो क्या होगा, इसमें से बताइए। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ जी होगा। देखो सब ग्रुप में एवरी एलिमेंट जरूरी नहीं है जी का, ओनली इनवर्स भी नहीं है, नॉन ऑफ दीज नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहा कि सब ग्रुप जो होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर सब ग्रुप होना है तो ग्रुप का, कोई ग्रुप का, देखो यहां पर मान लो जी कोई ग्रुप है, जी क्या है, कोई ग्रुप है, और एच इसका क्या है, सबसेट है, इसका क्या है, सबसेट है। उसके बाद एच जो है वह चारों कंडीशन फॉलो करे जो ग्रुप करता है, मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तब हम लोग एच को क्या बोलते हैं, सब ग्रुप बोलते हैं। और सब ग्रुप में ग्रुप का सारा कंडीशन फॉलो होता है, यानी आइडेंटिटी भी होगा, इनवर्स भी होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 8 का क्या हो जाएगा बोलो, 8 का क्या हो जाएगा बोलो, 8 का क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। आ जाओ, बोलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू, बताओ। कहा कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, यानी सब ग्रुप अगर एच है तो इसका ऑर्डर जो है वह डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, यह कौन बताया था, इसमें से कौन बताया था, तो लैग्रेंज। कौन, लैग्रेंज थ्योरम यही है, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक। आजा, अगर जी का ऑर्डर, जी का ऑर्डर कितना है बताओ, जी का ऑर्डर कितना है, 24 है। देन ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप कैन बी, तो कोई अगर सब ग्रुप होगा तो उसका क्या ऑर्डर होगा, यही आपसे पूछ रहा है। जल्दी बताओ, अगर किसी को पता है तो बताओ जल्दी क्या होगा, बताओ। कहा कि अगर 24 है तो इसका सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। तो अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा। तो डिवाइड, अगर ऑर्डर ऑफ जी है 24 तो इसमें से कौन नंबर डिवाइड करेगा, तो 6 जो है इसको डिवाइड कर देगा। आ जाओ, ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज, कहता अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो इसमें से क्या होगा, साइक्लिक होगा, नॉर्मल होगा, अबेलियन होगा, ट्रिवियल होगा। आप बताओ इसमें से कौन होगा, जल्दी से आप बताओ। ऑप्शन आप जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा, जल्दी से बताइए कि क्या होगा। अगर सब ग्रुप हो है और उसका इंडेक्स 2 है तो वह क्या होगा, तो आप याद रखिए कि डायरेक्ट वह नॉर्मल होगा। क्या होगा बताओ, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, आजा। द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय, ये तो सिंपल है, जेड जी से हम लोग डिनोट करते हैं सेंटर को। द सेंटर ऑफ एवरी अबेलियन ग्रुप इज, बताओ अगर सेंटर एवरी अबेलियन ग्रुप का सेंटर क्या होगा, इसमें से बताओ, जल्दी बता दो कि क्या होगा इसमें, ऑप्शन बताओ जल्दी क्या होगा। अगर किसी अबेलियन ग्रुप है तो उसका सेंटर क्या होगा, द सेंटर ऑफ एवरी अबेलियन ग्रुप इज क्या होगा, जल्दी से आप इसको बताएंगे कि क्या होगा। बोलो, बोलो बच्चा। देखो, कहा कि अगर कोई भी अबेलियन ग्रुप है तो उसका सेंटर जो होगा वह जी खुद हो जाएगा, जी इटसेल्फ हो जाएगा खुद।
किसी कोई ग्रुप का अबेलियन ग्रुप होगा, उसका सेंटर क्या होगा, जी हो जाएगा। आ जाओ, ए लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज फॉर्म। बताओ लेफ्ट कोसेट कौन है, बी नंबर ना, लेफ्ट में है। अगर राइट में रहता था यह होगा राइट, यह है लेफ्ट, लेफ्ट में है ना जी, तो लेफ्ट कोसेट। आगे देखो, द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड। देखो अगर नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट, अगर एच में अगर लेफ्ट कोसेट की संख्या पूछना है तो वह कहलाता है इंडेक्स। क्या कहलाता है, इंडेक्स। बोलो क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। तो यह सब चीज तो पता है आपको, पहले से पता है, क्या पहले से पता है ना, कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, आ जाओ यहां पर, ए सब ग्रुप एच इज नॉर्मल इफ। कोई सब ग्रुप एच है या नॉर्मल कब होगा, सो बताओ, जल्दी बता दो कि क्या होगा, जल्दी बता दो कि क्या होगा, बोलो क्या होगा। अगर सब ग्रुप अगर एच है, सब ग्रुप क्या है, एच है, तो यह नॉर्मल कब होगा, क्या कंडीशन होगा, यह बताइए आप। तो आपको पता है ना, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो जाएगा। हाँ, कोसेंट ग्रुप आर डिफाइंड ओनली व्हेन एच इज। कोसेंट ग्रुप कब डिफाइन होता है, अच्छा मान लो कि जी बाई एच है, तो यह कोसेंट ग्रुप है, तो एच हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। एच हमेशा क्या होना चाहिए, नॉर्मल। तो एच हो गया नॉर्मल। ठीक है, आ जाओ, द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म जो कर्नल होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है। द इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज। जो होमोमॉर्फिज्म का जो इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, बताओ जल्दी से बता दो कि क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। द इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज क्या होगा, जल्दी से बता दो आप, जल्दी से बता दो। तो यह होता है बहादुर बच्चे, सब ग्रुप। क्या होता है, सब ग्रुप। एन आइसोमॉर्फिज्म इज, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो यह होता है, यह होता है। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और साथ साथ वन वन अंटो भी होना चाहिए। तो वन वन अंटो के एक साथ बाइजेक्टिव बोलते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। बोलो ठीक ठाक, आ जा। कहता टू आइसोमॉर्फिक ग्रुप हैव द सेम। दो आइसोमॉर्फिक ग्रुप का जो होगा एलिमेंट ओनली, क्या सेम होगा, एलिमेंट, सिंबल, आइडेंटिटी नहीं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, आ जाओ आगे। द आइडेंटिटी मैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आइडेंटिटी मैप किसका एग्जाम्पल है, होमोमॉर्फिज्म का है कि ऑटोमॉर्फिज्म का है कि एंटी होमोमॉर्फिज्म का है कि नन है, बताओ। आइडेंटिटी मैप जो होगा वह एग्जाम्पल होगा, आइडेंटिटी से आइडेंटिटी मतलब खुद के साथ ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना, देखो एन ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म। कहता कोई ऑटोमॉर्फिज्म है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म को ही हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ये बात बताया गया था ना। आइसोमॉर्फिज्म को ही हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे कब, जब 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 क्या हो जाए, तो ग्रुप सेम हो जाए, मतलब जी से जी, जी से जी, ऑप्शन नंबर जी से जी बोलेंगे कब, जब यह अगर जी से जी है तो वह क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। जी से जी में हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। आ जाओ, द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी फॉर्म ए। देखो अगर ऑटोमॉर्फिज्म का अगर आप सेट लीजिएगा तो वह किसका निर्माण करता है, ग्रुप का निर्माण करता है। ठीक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर्म ए। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या फॉर्म करता है, तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोजी रिंग फील्ड नहीं, यह सब तो नहीं होगा, ए नंबर हो जाएगा, यह नंबर हो जाएगा। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आ जाओ। केली थ्योरम स्टेटेड एट एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ। देखो केली थ्योरम क्या बोला है कि केली थ्योरम स्टेट दैट एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो ठीक है,
या जब आप पढ़े होइएगा, जब यह पढ़े होइएगा क्या कैली थ्योरम, तो यह बताया गया होगा कि एवरी ग्रुप, जितना भी ग्रुप है यह आइसोमॉर्फिक होता है किसके, तो सिमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप के। आजा देखो, द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एन सिंबल इज डिनोटेड बाई, द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एन सिंबल इज डिनोटेड बाई, सिमेट्रिक ग्रुप को हम एसएन से डिनोट करते हैं अगर एन एलिमेंट हो तो, ठीक है। आजा, द ऑर्डर ऑफ एसएन इज कैसे निकलता है, फैक्टोरियल एन कर लेंगे, यह ऑर्डर निकल जाता है। किसी भी एसएन में सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर निकालने के लिए फैक्टोरियल लगा लेते हैं। आजा, ए साइक्लिक ऑफ लेंथ आर इज कॉल्ड आर साइक्लिक, आर साइकिल, ठीक है। आजा, एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ, साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं परमुटेशन को, ट्रांसपोजिशन का बोथ ए एंड बी, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परमुटेशन को ना आप साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हो और ट्रांसपोजिशन के भी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। आ जाओ, ए परमुटेशन इज इवन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो अगर कोई परमुटेशन इवन है तो उसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में आप लिख सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, हो गया। आजा 32 में, द अल्टरनेटिंग ग्रुप एंड कंसिस्टेंट ऑफ, देखो अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है, जिसमें ऑल इवन परमुटेशन हो जाए, क्या हो जाए, ऑल इवन परमुटेशन हो जाए, बोलो, ठीक है। तो इवन परमुटेशन के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। आ जाओ, द ऑर्डर ऑफ A4 इज, A4 का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ, इसमें जल्दी बताओ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A4 इज, जल्दी बताओ दो बच्चा, जल्दी बताओ दो, बताओ कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा यह ऑप्शन 12, कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A4 इज कितना हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A4 इज कितना, 12 हो जाएगा। एक मिनट रुकना बच्चा, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। आ जाओ आ जाओ, एक मिनट रुक जाना बच्चा, आप एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, घबराना मत, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है, आंसर तो ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, ये क्या है बताओ, तो अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ये में क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग ग्रुप में A4 है, इसका ऑर्डर निकालना है तो यह फॉर्मूला होता है S4/2, तो S4 बाई कितना, S4 बाई कितना, अब S होता है, S क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप, इसका ऑर्डर निकालने के लिए 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1 डिवाइड में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझिए, इस तरह से समझिए, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर 34 नंबर, G बाई ZG है ना, यह साइक्लिक होगा कब, जब G क्या होगा, जब G क्या हो जाएगा, अबेलियन, नॉन अबेलियन, सिंपल, हमको लगता है अबेलियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा, बताओ ठीक है, ठीक है। G बाई ZG साइक्लिक कब होगा, जब G क्या हो जाए, अबेलियन हो जाए। आजा, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन सच दैट, देखो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A का अगर ऑर्डर निकालना है तो A के पावर n इक्वल टू क्या हो जाए, E, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो, which theorem guarantee an element of order P when P divide order of G, कल ही ना पढ़ाए, कौन, कुशी थ्योरम। कुशी थ्योरम कहता है कि अगर कोई नंबर P
ये डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी का, तो इस जी में से एक एलिमेंट निकलेगा x, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये बोला Which theorem guarantee an element of order p, यानी किसी एलिमेंट का ऑर्डर p है तो p किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ g का। कुशी थ्योरम कर बढ़ाए थे। द ट्रिवियल सब ग्रुप g इज, ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होगा बताओ। देखो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है पहले ही बताओ। नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, जिस सब ग्रुप में नहीं ई हो, ई भी नहीं होना चाहिए और नहीं एच जो है जी के बराबर होना चाहिए। तो इसमें बताओ, इसमें कहता है ट्रिवियल क्या होता है, ट्रिवियल, यह है नॉन ट्रिवियल का। तो ट्रिवियल में नॉन, द ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी इज क्या हो जाएगा, जिसमें ई हो जाए, ई नहीं हो रहता तो नॉन ट्रिवियल, अगर ई हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी 37 का बी नंबर हो जाएगा। 37 का कितना नंबर हो जाएगा बताओ, बी नंबर हो जाएगा। ठीक बात, 37 का बी नंबर आ जाए। द फैक्टर ग्रुप जी बाई एच एग्जिस्ट ओनली, एच 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 क्या हो जाएगा, फैक्टर ग्रुप में एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 38 का सी नंबर हो जाएगा, 38 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फाई जो है जी से एच में है, फाई किससे है, जी से एच में है, यह आइसोमॉर्फिज्म होगा। क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म। कब, जब कर्नल फाई एच हो जाए। 39 का बी हो जाएगा, बोलो 39 का बी। कहा कि फाई जो है जी से एच में है और आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, फाई जी से एच में है और आइसोमॉर्फिज्म है, तो कर्नल फाई क्या होगा, तो कर्नल फाई ई हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ई याद करना, आइडेंटिटी हो जाएगा इसका। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड, कहता ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा और फाइनाइट ग्रुप, यह डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। 40 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 40 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कितना नंबर, 40 का ए नंबर हो जाएगा। बोलो ठीक ठाक। तो बताओ इतना जल्दी जो है आपका यह ऑब्जेक्टिव 40 को कंप्लीट हो गया। तो यह सारा चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के पास में, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ ले और बताइए कैसा आपको लगा। फिर हम आगे भी और भी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है ना, और भी ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ताकि आपको जो है पूरा प्रैक्टिस रहे, जब एग्जाम में जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ठीक बात बच्चा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।